सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग राइड के साथ में। आपके साथ वापस आ गए हैं मनीष सोनी। और अभी आज हम जाएंगे BLS की ट्रेनिंग के लिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट है जो कि EMRI GB की, जो कि आप देखते हो 108 है, 100 है या फिर 112 इमरजेंसी सेवाएं है। वो इमरजेंसी सेवाएं के अंदर कॉल काम कैसे करती है हम लोग वो बताएंगे, उनका कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, जो कॉल कहाँ जाती है वो बताएंगे आपको। वो सारी चीज़ें बताएंगे लाइव डेमो के साथ में, और सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। साथ में हम लोग BLS सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है हमने, वो भी दिखेंगे आपको और वो भी दिखाएंगे आपको। एट द एंड हमने कौन कौन हमारे ग्रुप में से गया वही दिखाएंगे। हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, चाहे फिर ER के स्टाफ है, चाहे वार्ड के स्टाफ हो या चाहे मैं हूँ, हम 4 जने गए हैं, वो हम लोग दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर चैनल ग्रो कैसा होगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे पहले शेयर जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर आपको BLS की ट्रेनिंग जो कि ऑनलाइन मुझे पता है कोई देखना पसंद नहीं करता। शॉर्ट एंड शूट के अंदर आपको दिखाया गया है CPR कैसे देते हैं, ये सब चीज़ दिखाया गया है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको प्रॉपर दिखाए, तो जरूर देखना वीडियो, ये बहुत काम का है। साथ में 108 सर्विस कैसे काम करती है, उनके कॉल कहाँ जाते हैं और कैसे उनको अटेंड करते हैं वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा 108 के साथ अभी टाइप किसने किया, चाहे फायर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दूसरे मेडिकल सर्विसेज हो, वो कैसे टाइप हो वो भी आपको दिखाएंगे। सो देखते रहिए, चल दिखाते हैं। स्टे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं EMRI के पास में। EMRI सर्विस जो कि अपने यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो भी इमरजेंसी सेवा है, जो फिर एनिमल के लिए हो, चाहे फिर ह्यूमंस के लिए हो, चाहे पुलिस के लिए हो, जो भी कॉमनली एक नंबर से टाइप कर दी है वो है 112 ये है। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं BLS की सर्विस के लिए। ये हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जो कि हमारे साथ में है, और ये हमारा क्लास अटेंड करवाएंगे। और ये हॉस्पिटल की तरफ से सब कुछ है। तो हम लोग जा रहे हैं और ये हमारा ये है EMRI का ग्राउंड, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये तो एक झलक है सिर्फ जो हम दिखा सकते हैं। हम लोग जा रहे थे सही बिल्डिंग की तरफ, बट बेसिकली हम लोग गलत बिल्डिंग की तरफ घुस गए। तो जा रहे थे, हमको नहीं पता था कि सही बिल्डिंग है गलत बिल्डिंग है, बट फिर भी हम लोग जा रहे थे। और ये हमारे साथ में एक स्टाफ है दिया नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा ही हंस रही है, दांत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्शन सही पता चला, हमने किसी से पूछा तो हमें सही बिल्डिंग पता चल गया। ये है बिल्डिंग जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और देख सकते हैं 108 सर्विस ऑलरेडी खड़ी है वहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे कॉल आता है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लोग नियर बाय। और ये हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जो कि जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर और आपको दिखाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल। सो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हमको दी जाएगी BLS की ट्रेनिंग, जो लाइव डेमो के साथ में डमी के ऊपर। ये डमी के हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, तभी तो ह्यूमन पे ऊपर जाएंगे, और जो कि आपकी बेसिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक लाइफ में करने के लिए पहले आपको आना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट। 2, 1. Hey, are you okay? Are you okay? Help! Someone help! ये हमको पर्स चेक करना सिखा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे पर्स चेक करते हैं, जिसको कैरोटेड पर्स बोलते हैं। Activate the emergency response and get me. और ये CPR देंगे अभी, लाइव डेमो डमी के ऊपर CPR देंगे हम लोग। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So in this video they will show only 3 cycles only, but we have to perform 5 cycles. Okay? So one cycle I want you to do with your counting. Okay? Please take your position. एक बार
चलो आप लोग अभी काउंट करके करें 2, 1. Hey, are you okay? Are you okay? Help, someone help. Check for pulse and breathing. Towards your side. आपके तरफ हाँ आपके Activate the emergency response and get an AED. Tell someone to call 108 and get an AED. Otherwise, in your hospital, activate code red. He delivers 2 breaths and returns to giving compressions immediately to minimize interruptions in chest compressions to less than 10 seconds. Now let's examine the technique. Place the mask on the person's face, using the bridge of the nose as a guide for correct positioning. Seal the mask against the face by placing the index finger and thumb of your hand that's closest to the top of the person's head along the edge of the mask. Now, place the thumb of your other hand along the lower edge of the mask. Then, place the fingers of that hand under the bony part of the lower jaw near the chin, taking care to avoid the soft tissue under the chin. After that, open the airway by using a head tilt chin lift. By lifting the jaw to bring the chin forward, you'll lift the person's tongue away from the back of the throat, relieving a possible airway obstruction. Press the mask down while lifting the jaw to hold the mask tightly against the face, and give 2 breaths while watching for slight chest rise. Actually seeing the chest rise with each breath is the best way to ensure that your breaths are effective. Breaths should be delivered over 1 second each, with just enough force to produce visible chest rise. Avoid excessive ventilation and pause about 1 second between each breath. In this practice session, be sure to hold the mask firmly against the face while lifting the jaw. Also, watch for the chest to rise as you deliver each breath over 1 second. We'll pause here for you to get into position with the mannequins to practice the technique of opening. Adults. Breaths that are too large or forceful have greater potential to cause lung trauma in children than in adults. However, you still need to provide enough air to see the chest rise. Another difference is when to activate the emergency response system. If you do not witness the arrest and you're alone, you should perform 5 cycles of CPR to deliver oxygenated blood to the victim's brain before you activate the emergency response system. If the child has an adequate pulse but is not breathing normally, it may be due to a respiratory problem, so you must provide rescue breaths. Deliver 1 breath every 2 to 3 seconds or 20. 14, 15. So depth should be 1.5 inch or else about 4 centimeters. So like this, 2 minutes we can. खाली इशारा दे, दिस इज द करेक्ट पॉइंट. चोकिंग हुआ है बोल के बात नहीं कर सकते ना, तो बात नहीं आना है. खाली इशारा ऐसा करें. तो मैडम आपको मैं मदद करने के लिए आया है. आपको चोकिंग रिलीव करूंगी मैं. अब्डोमिनल थ्रस्ट करना है. थोड़ा मेरे को सपोर्ट करना प्लीज. तो आपका पैर थोड़ा दूर रखिए, एक पैर, और अपना पैर क्या करना बोले तो 2 पैरों के बीच में सपोर्ट लेना है. एक पैर को, सेकंड पैर पीछे रहना, और अपना हैंड को मुट्ठी बना देना. कैसे बना सकते बोले तो अंगूठा अंदर रखे, मुट्ठी इस तरीके से बना, और नावल चेक करना. सेकंड हैंड से नावल चेक करके नावल की 1 इंच ऊपर अपना मुट्ठी ऐसा अपोजिट साइड से रखना है. अपोजिट साइड से रखे मेरे को बोलना है थोड़ा बेंड हो जाना, और अपना सेकंड हैंड सपोर्ट ले लेके अंदर दबा के सीपीआर की जैसा अंदर दबा के ऊपर करना है. अंदर दबा के ऊपर करना, अंदर दबा के ऊपर करना. वैसे वो प्रेशर से क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ऑब्जेक्ट बाहर आने को चांसेस रहते हैं. नीचे चेक करना है, उसको भी गिरा या नहीं. अगर ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ गए, बेहोश हो गए मानिए, सो क्यों रखा है अपना पैर ऐसा सपोर्ट को लेकर. जो बेहोश हो गए सो आदमी मसल्स पूरा रिलैक्स रहता है, वजन भी ज़्यादा रहता है, तो आगे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो तुरंत अपन क्या करते बोले तो ऐसा सपोर्ट लेके अपने ऊपर ले लेके पीछे बिठा देके फिर सेम पोजीशन पे सीपीआर स्टार्ट करें. सीपीआर कंप्रेशंस देने के बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज बोला है अपन भी वीडियो में. सो क्या है बोले तो वेंटिलेशन देने की पहले मुंह में चेक करना है, उसको भी ऑब्जेक्ट बाहर दिख रहा नहीं दिख रहा. दिखे तो उंगली लगा के निकालना, अगर नहीं दिखे तो ब्लाइंड फिंगर लगा के ढूंढना नहीं. अगर वैसा ढूंढे तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ भी थोड़ा टच हुए तो आगे अंदर जाने के चांसेस रहता है. तो वैसे ढूंढना नहीं, चेक करना नहीं कितना अंदर है कहाँ है बोल के ढूंढना नहीं. दिखे तो निकालने के लिए कोशिश करना, नहीं दिखे तो वेंटिलेशन दे देना. 2 वेंटिलेशन देने के बाद फिर सेम कंप्रेशन. हर 30 कंप्रेशन के बाद एक बार एयरवे चेक करना है, उसको भी ऑब्जेक्ट बाहर दिख रहा नहीं दिख रहा. दिखे तो निकालना, नहीं दिखे तो फिर कंटिन्यू कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन. ये अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेशन में इस तरीके से करते हैं. अगर चाइल्ड है इपड़े చెప్పేసాను
सो चाइल्ड माने अप टू प्यूबर्टी बोला है ना, तो वो छोटा रहता है ना अपन को अडल्ट है ना, तो उसका साइज में 1 ईयर से लेकर 12 साल तक उसका साइज में जाके अपन सेम अब्डोमिनल थ्रस्ट करना है। उसका साइज में जाना है बोले तो अपन ऐसा बैठना है, ऐसा बैठे तो उसका नाभि तक अपन आएगा, नाभि सेम नाभि पहचान के नाभि के नावल के 1 इंच ऊपर मुट्ठी बना देके ऐसा सपोर्ट करके सेम अब्डोमिनल थ्रस्ट कर। बच्चा भी वैसे सेम बेहोश हो गए तो पीछे ले लेके लिटा देके सेम CPR स्टार्ट करें। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट बोले तो 1 साल के नीचे वाला है ना मैडम प्लीज, 1 साल के नीचे है ना, तो बच्चा को पता नहीं क्या बोले तो वो हाथ में ले लेते, मुंह में लगा लेते, बोल भी नहीं सकता है ना, वैसे ही करते ही घूमते ही रहता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई जब क्या होता है, घूमते नहीं वैसे पड़े हुआ रहता है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, चोकिंग हुए जो बच्चा, तो वो समय में क्या कर सकते बोले तो अगर अपन पहचाने तो तुरंत बच्चा को हाथ में ले लेना, लेके गर्दन को सपोर्ट करके, 1 साल के नीचे का बच्चा है ना तो गर्दन सपोर्ट भी मेन इंपॉर्टेंट, एंड एक पैर को अपनी साइड रहते तो एक पैर को हाथ के ऊपर ऐसा लिटा देके एक पैर को अपना गोद में ऐसा लॉक कर देना, लॉक करके इसका और एक अपना सपोर्टिंग लेग आगे रखना, रख के बच्चा का मुंडी थोड़ा नीचे रहने जैसे देख लेना। पहले उल्टा करने के समय में क्या करना बोले तो देखिए, मुंह अपना 2 फिंगर के बीच में आते जैसा ऐसा लगा लेते हैं, क्यों बोले तो ऑब्जेक्ट आए तो इसमें से नीचे गिरने के लिए ऐसा सपोर्ट देना, सपोर्ट देके ये पैर को आगे रखे, एक बच्चा का पैर को लॉक कर देके, लॉक क्यों करना बोले तो चोकिंग रिलीव करने के लिए इन्फेंट में 5 बैक ब्लोज 5 चेस्ट थ्रस्ट देते। बैक ब्लोज कहाँ देते बोले तो 2 स्कैपुला के बीच में, 2 स्कैपुला के बीच में 5 बार जोर से ऐसा दबा के मारना है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। मारने के बाद उल्टा लेने के पहले, सीधा लेने के पहले नीचे चेक करना है, कुछ तो भी गिरे ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट है ना, वो गिरे नहीं बोल के चेक करना है। चेक करने के बाद फिर क्या करना है, इसको सीधा पोजीशन पे लेके फिर सेम लॉक कर लेना। क्यों लॉक करना बोले तो जो अपन जोर से मार लेना, बच्चा फिसल के नीचे गिरने को चांसेस है, वैसे गिरे तो क्या होता है हेड इंजरी भी हो सकता है, वैसा नहीं होने के लिए ऐसा लॉक कर लेना। और आगे लेने के बाद 5 बार 2 निप्पल के बीच में चेस्ट थ्रस्ट देना, चेस्ट कंप्रेशंस 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। करने के बाद फिर मुंह में चेक करना है, कुछ तो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखे तो निकालने के लिए कोशिश करना, नहीं दिखे तो फिर सेम पोजीशन पे लेना, फिर सेम पोजीशन पे लेके फिर 5 बार 1 2 3 4 5। सही लेने के समय में फिर और एक बार नीचे चेक करना है, उल्टा ले लेना है और मुंह में चेक करना, कुछ तो भी दिख रहा नहीं दिख रहा, 5 चेस्ट थ्रस्ट 1 2 3 4 5। मुंह में चेक करना, कुछ तो भी दिखा है निकालना, नहीं दिखे तो फिर वापस सेम प्रोसेस। ऐसे करने के समय में बच्चा भी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस हो गए तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर, चेस्ट कंप्रेशंस 5 टाइम्स, सिंगल रेस्पियर, 30 कंप्रेशन, 2 वेंटिलेशन देने के समय में मुंह में चेक करना, कुछ तो भी ऑब्जेक्ट दिखा है निकाल देना, नहीं दिखा है वेंटिलेशन देना, कंप्रेशन स्टार्ट करना, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रेग्नेंट मदर को ये, और हमको प्रैक्टिस करने लिए दिया गया था बेबी डमी को। हम लोग खेल रहे हैं इसके साथ में, बेचारा बेबी बैठ भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से बिठाया इसको हमने, और ये लोग वापस गिर रहा है। इसको बैठाने के लिए बहुत तकलीफ में उठानी पड़ी है। साथ में इसके हाथ में बम्बू दिया गया है। यहाँ पे एक हमारा स्टाफ है जो कोशिश करेंगे खुद की प्रैक्टिस करने की, और ये पल्स चेक करते हुए अभी CPR देंगे 2 फिंगर, क्योंकि बच्चों में 2 फिंगर CPR होता है। और दूसरे वाले स्टाफ है वो उनको वेंटिलेट करेंगे, जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट कहते हैं। ये सारा डमी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि रियल लाइफ के अंदर जब कैजुअलिटी हो तो हैंडल कर पाए। सो वी आर ट्राइंग कि अपने बेस्ट तरीके से करें। और ये हमारे साथ में है एजुकेटर जो उनको बता रहे हैं आपको ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे करना है वैसे करना है, जो भी जितने भी सवाल जवाब है उनसे वो कर रहे हैं, उनके सामने बैठे कर रहे हैं। और ये इस तरह से देखिए 2 फिंगर CPR देते हैं और फिर 2 ब्रीथ। इसमें ऐसा होता है कि अगर 1 रेस्क्यूअर हो तो 30/2 होता है, मतलब 30 CPR और 2 ब्रीथ। और 2 रेस्क्यूअर होता है तो 15 CPR और 2 ब्रीथ। और ये मैं प्रैक्टिस करते हुए, ये हमारा स्किल टेस्ट हो रहा है आफ्टर क्लास के बाद में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है हमारे, वो CPR दे रहे हैं और मुझे इंट्यूबेट और ब्रीथ के लिए लाया गया है। और अभी नेक्स्ट हमें दिखाएगी स्लाइडिंग, जो कि हमें बता रहे हैं, और देख सकते हैं आप।
for older children who are choking, ये may हमारा clutch बच्चा their वापस आ mask गया with है, both hands, छोटू सा making a बच्चा, universal इसको मैं choking पकड़ा रहा sign. हूँ अम्बू, If बट ये someone पकड़ ही नहीं indicates रहा that they है, are choking पता and नहीं क्या हो cannot गया talk, इसको। और you हमारा must सर act. बोल रहे हैं If सामने देखो, someone सामने is देखो, सामने sitting, you देखो, बट perform सामने an कैसे abdominal देखें? thrust. हमारा बच्चा हमारे सामने, To तो perform an बच्चे के सामने abdominal देखेंगे ना, thrust, stand or kneel behind the person and place Still, your arms around the waist. फिर भी With one कोशिश कर hand, रहे हैं बच्चे के locate the सामने navel. देखने की, Then make a fist बट with your बच्चा other बिठा hand दिया हमने बच्चे and को। place अभी हम हमारे सर के साथ में सीपीआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारे सर 90 डिग्री पे सीपीआर दे रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं 90 डिग्री सीपीआर पे आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 70 से 80 डिग्री फिंगर रखना पड़ेगा, फिर आपको सीपीआर देना पड़ेगा। सो वो सीपीआर ट्राई कर रहे हैं, 90 डिग्री नहीं, 70 डिग्री या 80 डिग्री। सी कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उनको, सर को हम सिखा रहे हैं। दिस इज़ वेरी रेडिकुलस थिंग, और हम इसको दे रहे हैं ब्रीथ बच्चों को। ये सारी प्रैक्टिस बीएलएस ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है हमको, ताकि अगर रियल लाइफ के अंदर हम कहीं पे हो, चाहे कार ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे घर पे, चाहे बाहर, चाहे गार्डन में, कोई भी कहीं भी अनकॉन्शियस हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए जिस वजह से पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चला जाता है, तो उस वजह से हम लोग उसको सीपीआर दे सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। अब उसमें हमको ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट की, या फिर जो पेशेंट है या फिर जो भी लेटा हुआ उसकी पल्स है कि नहीं है, वो हमको चेक करना पड़ेगा पहले। हार्ट रेट रुका हुआ है कि नहीं है, ब्रीथिंग है कि नहीं है, ये सारे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सीपीआर देंगे, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, पेशेंट को उठाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। सीन सेफ्टी भी पहले होता है, ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ये हमारे इंस्ट्रक्टर है जो हम बार बार बता रहे हैं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। हम लोग उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल आ रही है। अभी मैं दे रहा हूँ सीपीआर, और जैसे आप देख सकते हैं सीपीआर कैसे देते हैं। 2 फिंगर, बच्चों के अंदर 2 फिंगर सीपीआर देना होता है, और दे रहा हूँ मैं सीपीआर। So 100 सर्विस जो है बेसिकली नंबर एक ही है, बट एक ही नंबर से हम लोग 3 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू माइट हैव ऑब्जर्व एमएनओ के बाद लिखा होता है मेडिकल, पुलिस एंड फायर। सो मेडिकल, पुलिस एंड फायर तीनों को हमने एक ही साथ मर्ज किया हुआ, इवन तो दोनों तीनों का एक सेपरेट नंबर भी है, ठीक है। सो कैसे हम लोग मर्ज करते हैं, कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक ही नंबर से, मैं आगे ब्रीफ करूँगा आपको। एक 108 का जो बेसिक है, सबसे पहले एक दिन में हमारे पास पूरे गुजरात से जो कॉल्स हैं वो अराउंड 7 to 8,000 कॉल्स आते हैं। आउट ऑफ 7 to 8,000 कॉल जो है, उनमें से 3,500 से 4,000 कॉल्स ऐसे होते हैं जो प्योरली इमरजेंसीज के होते हैं। यू मीन टू से कि 3,500 से 4,000 पेशेंट को हम लोग सिंगल डे में ट्रीटमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उनमें मल्टीपल टाइप ऑफ इमरजेंसीज होती हैं, प्रेगनेंसी, आरटीआई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, लो बीपी या सर्कुलेटिंग चक्कर आना, चेस्ट पेन के केसेस हमारे पास 108 में ज़्यादा आते हैं। पूरे गुजरात में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अराउंड 1,300 प्लस जितनी एम्बुलेंस को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्लॉय किया हुआ है। कॉल यहाँ पे आएगा, लेकिन जो एम्बुलेंस है हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे टीम काम करती है, जो टीम देख रहे हैं बैठी हुई है, इनका मेन कोर काम ये है कि जैसे ही कॉल आया हुआ है उनको विदिन 2 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करें, और जो प्रॉपर डिटेल्स है वो कैप्चर करें। एक
ये आप नीचे देख रहे हैं, लड़की बैठी हुई है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन है जिसको हम एक्सेस करते हैं फोन ऑफ। तो इसमें जैसे ही कॉल आएगा ना, बाय डिफॉल्ट पूरा जो है लोकेशन वगैरह जो है जहाँ से कॉल बात कर रहा है वो पूरा बाय डिफॉल्ट ट्रैक हो जाएगा हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं LBS, लोकेशन बेस्ड सर्विस। यानी कि जो कॉलर है जहाँ से बात कर रहा है उसके 200 मीटर की रेंज में जो भी नेटवर्क होगा, जो भी एरिया होगी, यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। फिर हम पेशेंट की डिटेल्स कंफर्म करेंगे कि क्या हो रहा है पेशेंट को, उनका एज क्या है, उनका जेंडर, कोई पास्ट हिस्ट्री, कोई करंट ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, क्या हो रहा है, वो चीज़ें कंफर्म करके हमारे जो एम्बुलेंस के स्टाफ है उनसे हम बात कर लेंगे। और एम्बुलेंस के पास एक स्मार्टफोन हमने प्रोवाइड किया हुआ है ताकि उनका और हमारा कम्युनिकेशन होता है। सो जो डिटेल्स हमने कॉलर से ली है उनके मोबाइल में हम बाय डिफॉल्ट सेंड कर देंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस कॉलर ने फोन किया है उनसे हम कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, सो दैट कॉलर विल गेट अश्योर कि मेरे यहाँ पे एम्बुलेंस आने की निकल चुकी है, उनको बार बार यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ेगा। और एम्बुलेंस के स्टाफ जो है वो उनको सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे। देयर वाज अ मेडिकल पार्ट, एज आई सेड, पुलिस एंड फायर। पुलिस का एक अलग से नंबर, सेपरेट नंबर भी है। पुलिस का नंबर है सेपरेट, 900 100, राइट। बट मल्टीपल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें रियल टाइम पे पुलिस को इंटीमेट करना होता है। एग्जांपल, एक्सीडेंट केस हो, सुसाइड केस हो, पॉइजनिंग केस, रेप केस, 2 पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ है या 2 लार्ज ग्रुप के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, उस टाइम पे हमें पुलिस को इंटीमेट करना होता है। ठीक है, सेम विद फायर। फायर का एक सेपरेट नंबर है 101। बट ऐसा कोई भी केस अगर हमारे पास आता है तो हम कॉल को ये नहीं बोलेंगे कि आपको 101 का अलग से फ़ोन करना है, पुलिस को अलग से फ़ोन कीजिए, नहीं। यहाँ से ही हमारे इसी फ्लोर पे 24 घंटे पुलिस की टीम अवेलेबल होती है। सो मेडिकल का जो है वो एम्बुलेंस हम लोग भेज देंगे। पुलिस एंड फायर के लिए हमारे जो पास पुलिस की टीम बैठी है उनको हम इंटीमेट करेंगे, वहाँ से वो लोग पुलिस एंड फायर की टीम को रियल टाइम पे इन्फॉर्म करके जो एम्बुलेंस है वो डिस्पैच करेंगे। ठीक है, सो कॉलर ने कॉल तो एक ही किया था, पर उनको हमने जहाँ पर उनको तीनों की सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, तीनों सर्विस हमने एक साथ प्रोवाइड कर दी। इसलिए हर एक एम्बुलेंस के बाहर के साइड लिखा आता है कॉल 108 मेडिकल पुलिस एंड फायर, राइट। सो दैट वाज 108 जो आपके लिए बेसिक जस्ट अपडेट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ क्वेरी, डाउट हो तो पूछिए। सेम विद 1962 फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। इंटर गुजरात में ये डिपार्टमेंट काम करता है स्ट्रे एनिमल्स के लिए। अभी उत्तरायण आने वाली है, राइट। उस टाइम पे काफ़ी सारे जो है वो बर्ड्स इंजर्ड होते हैं, नॉट ओनली फॉर इन उत्तरायण, बाकी नॉर्मल डेज में भी मल्टीपल एनिमल्स एंड बर्ड्स इंजर्ड होते हैं। इफ यू फाउंड कि कोई भी एनिमल, कोई बर्ड इंजर्ड है आपके नियर बाय में, सोसाइटी में, विलेज में, सिटी में, तो यू कैन कॉल ऑन 1962। टोल फ्री नंबर है सेम विद 108। पूरे अभियम महिला हेल्पलाइन नंबर। पिंक रेफरेंस मैंने जब देख रहे हैं टीम खड़ी हुई है, दैट इज 101 अभियम महिला हेल्पलाइन नंबर। इट इज फॉर वुमेन सेफ्टी सर, जो साथ साथ चलाया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक एब्यूजिव, सेक्सुअल हरेसमेंट, मेंटली कोई परेशान कर रहा हो, दहेज की वजह से घर से कोई महिला को बाहर निकाल दिया हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से महिला को कोई अत्याचार किया जा रहा हो, दहेज, या फिर लड़की को अननोन नंबर से फोन आ रहे हों, ऐसे केसेस हमारे पास 101 जाता है। पूरा जो टीम है वो पूरा फीमेल में है, जो उनकी सुपरवाइजर है वो फीमेल में है, बिकॉज वो महिला हेल्पलाइन नंबर तो उसमें मेल कोई इन्वॉल्व नहीं है, राइट। फोर्थ इज किलक्लार्ट। किलक्लार्ट इज अ ड्रॉबैक फैसिलिटी अगेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ओनली। जैसे कि ओला उबेर एप्लीकेशन होती है, सेम विद किलक्लार्ट सर्विस बट थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली जो सर्विस है सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को दी जाती है। डिलीवरी के बाद, डिस्चार्ज के बाद अगर उनको हॉस्पिटल से घर पे जाना है तो किलक्लार्ट का वो बेनिफिट ले सकते हैं। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सिर्फ चेकअप के लिए जाना है उनको तो भी वो किलक्लार्ट सर्विस का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए उनको 108 पर फोन करना होगा, कोई सेपरेट नंबर नहीं है। नंबर 3, डिलीवरी डिस्चार्ज के बाद जो बॉर्न बेबीज के वैक्सीनेशन का होता है शेड्यूल, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली, 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ तक का, वो भी पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है उनको पूरी गुजरात में, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कॉमन कंडीशन, ये सभी फैसिलिटीज़ आपको तभी प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो। इफ़ यू आर डिमांडिंग कोई मेडिकल चल रहा है आपका, या इफ़ यू हैव पॉलिसी विथ यू, सो उस केस में किलक्लार्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड लास्ट इज 112। एनी आइडिया अबाउट 112? नो। रिसेंटली हमारे जो अमित शाह है गृह मंत्री गवर्नमेंट के, उन्होंने ही लॉन्च किया था। ओके, जैसे आप ये फ्लोर देख रहे हैं ना, सेम एक वहाँ पे फ्लोर शुरू हो चुका है 112 का। 112 इज लाइक एक यूनिक नंबर है फॉर ऑल इमरजेंसीज। आपको कोई भी हेल्प चाहिए और यू डोंट नीड टू रिमेंबर मल्टीपल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। कोई भी कॉल हो, कोई भी इमरजेंसी हो, यू जस्ट नीड टू डायल 112। 112 पे कॉल कीजिए, जो इमरजेंसी मैंने आपको बताई है वहाँ से आपको प्रोवाइड कीजिए। आइदर वो वुमेन्स के लिए हो, आइदर वो एनिमल्स के लिए हो, आइदर वो ह्यूमन बीइंग के लिए हो, राइट, पुलिस के लिए हो, फायर के लिए हो, सब सर्विस 112 इज ए यूनिक नंबर। इन फ्यूचर में वो एक ही नंबर होने वाला है। जैसे आउट ऑफ कंट्री में 911 नंबर है फॉर ऑल इमरजेंसीज, सेम इन इंडिया एंड गुजरात नंबर विल बी 112 इटसेल्फ, राइट। जो सेम टीम आप देख रहे हैं वैसे टीम बैठ कॉल अटेंड करती है और एज पर द इमरजेंसी वो एक्ट करती है, ठीक है। लास्ट इज जस्ट आप एक बड़ा सा डिस्प्ले देख रहे हैं पूरा। दिस इज RTM, रियल टाइम मॉनिटरिंग। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने कॉल्स अभी तक आए हुए हैं, कितने कॉल हमने आंसर किए हुए हैं, वो रियल टाइम पे वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे चेक करना हो 196 में अभी तक कितने कॉल्स आए हुए हैं, दैट इज 2087 कॉल्स अभी तक आ चुके हैं। देख रहे हैं
फिर आंसर कॉल, फिर उसके बाद 108 के बारे में होगा सब कुछ। अभी तक 108 में 4477 कॉल आ चुकी है। तो वो रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट करता रहेगा, जैसे ही कॉल वहाँ पे लैंड होगा कॉल अटेंड होगा, वहाँ पे काउंट इंक्रीज होता रहेगा एवरी विद अ सेकंड। That is RTM, real time monitoring. There is feedback system. Like अभी आज के टाइम में ऐसा होता है, if you purchase any product from the market, you will get the feedback call. How was the product? आपको डेमो दिया कि नहीं दिया? आप अपने फैमिली या फ्रेंड को रेफर करेंगे नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। इवन तो ये जो सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है, भले ही फ्री ऑफ सर्विस है, बट वी विल इंश्योर कि हमारी जो सर्विस फील्ड में हम प्रोवाइड करते हैं बेनिफिशियरीज को, उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो वी विल कॉल नेक्स्ट 48 आवर्स और 6 या 7 सवाल हैं जो हम लोग पूछते हैं, सो दैट वी विल गेट अपडेट कि हमारा रेटिंग और कितना है। हो सकता है कि हमें कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो सकता है कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, उसके हिसाब से हम लोग आगे एक्ट करें। राइट, कोई सवाल हो प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट नहीं? नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।